जैसे अभी फ़िलहाल में इसके पहले आप लोग का जो प्रोग्राम चला है, मैं एक्चुअली आप लोगों को जो बता रहा हूँ इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे ये कि जो भी अगर आपका सेमेस्टर अगर बढ़िया से अगर आप वर्क कर रहे हो तो वह वर्क आप जो आपकी जो लक्ष्य है, जो आप आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वो तरीका चाहिए और वह तरीका आपके अंदर है। उस तरीका को आप उभारो और जब तक आप अपने उस तरीक़ों को अपने एक मैनर से और तौर तरीके पे नहीं लाओगे तो वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का एक लिखा हुआ है, बहुत अच्छा एक मुझे वह विचार याद आ गई। ईश्वर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग ऊपर वालों को लोग बहुत सारे अशब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला जहाँ जो सिस्टम बनाया वो बहुत अच्छा बनाया है। मनुष्य आते आते यहाँ अपना सिस्टम खो देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है उस सिस्टम से न चल करके बहुत तरह के अपने वर्क को फॉलो नहीं कर पाता है और बहुत सारे व्यवधानें उत्पन्न होने लगती है, जिससे वह अपने कार्यों को और हर एक चीज़ कार्यों को भूल जाता है कि मैं अब मेरा जीवन जो लक्ष्य की प्राप्ति की वो जो बढ़ना है वहाँ से उसकी कट हो जाती है। तो आपको अपना जो लक्ष्य है जिसको प्रगति की ओर अगर बढ़ाना है, तो मैंने एक स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ याद आया, किसी बात से तुम उत्साहित न हो जब तक ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर है। कौन इस पृथ्वी पर तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, और सिंह की सुरता के साथ काम करते रहो। यानी अगर हम अपने कार्यों को विशेष ध्यान देते हुए कर्म से और निदान उसका प्राप्त करते हैं तो वह लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। अगर उस लक्ष्य को अगर बढ़िया ढंग से अगर हम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जो हमारी जो पीढ़ियां हैं वह रद्द हो जाएगी, और किसी तरह से अगर कोशिश करना चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए तो वहाँ से आपका कट हो जाएगा। आप कभी कोशिश जो आपके जो प्रोग्रेस होता है वह प्रोग्रेस आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आज कंप्यूटर के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा जो एक होता है ब्रेन और जिससे मस्तिष्क को कैसे आप रिफ्रेश करते हैं, तो उस कंप्यूटर के माध्यम से आप बढ़िया से उसको देख सकते हो और सुन भी सकते हो। आप लिखे हुए उस तरह से आप मोटिवेशन कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से आप उसको कन्वर्ट भी करेंगे, और तुरंत मैं उससे पूछूंगा भी। सबसे पहले आपको मैं ये पूछता हूँ कि एक्चुअली जो प्रोग्राम हम अगर ओपन करते हैं तो फर्स्ट में आपको क्या लिखता है। जब हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं वहाँ पर क्या लिखता है, तो वहाँ पर लिखने के लिए एक तरीका होती है। अब ये नहीं है कि आप वहाँ लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर सिस्टम आपको लिखता है, सिस्टम लिखता है वेलकम टू विंडो, यानी विंडो में आपका स्वागत है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप सिस्टम के पास जाते हैं तो सिस्टम का आप स्वागत नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आप अपने मैनर से खो बैठे हैं। जब अपने मैनर्स को देखते हुए अपने सिस्टम पर कार्य करेंगे तो उस उन्नति की ओर अवश्य बढ़ेंगे, और जब उस उन्नति की ओर एक्चुअली अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो आपकी जो जीवन जो चर्या है वो आपका जो है वहाँ से मतलब जो कम जो रेगुलर का जो फाउंडेशन होता है वहाँ से आपका कम हो जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आप कड़ी से मेहनत करिए। आज मैं कंप्यूटर में एक शॉर्टकट की बताऊंगा। जैसे प्रोग्राम खोलने के लिए सबसे पहले जब Windows+R करते हैं तो वहाँ पर आप टाइप करते हैं, जो भी प्रोग्राम खोलना रहता है तो वहाँ पर आप टाइप करते हैं। जैसे आपको खोलना है Windows+R किए और वहाँ आपको खोलना है क्या, MS Paint, फिर खोलना है क्या, वर्डपैड खोलना है, फिर नोटपैड खोलना है, फिर आपको एक्सेल खोलना है, एक्सेस खोलना है, फोटोशॉप, पेजमेकर, CorelDRAW, C++, AutoCAD, विजुअल बेसिक, अकाउंटिंग, ERP9, जितने भी प्रोग्राम हैं, जो भी अगर आपको खोलना है तो आप अपने Windows+R के माध्यम से आप खोल सकते हो। और इसमें क्या है, तरीका क्या है, फर्स्ट में आप Windows+R करते हैं, वहाँ करने के बाद आप उसमें टाइप करते हो क्या, MS Paint, और इंटर प्रेस करते हैं तो आपका प्रोग्राम खुल जाता है। वहाँ प्रोग्राम जब क्लिक करते हैं, जब आपका प्रोग्राम खुलता है, आता है, ऊपर नीचे लिखा रहता है। नीचे जब आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं तो नीचे दिखाता है स्टेटस बार, और ऊपर जो लिखा रहता है उसका नाम क्या होता है, मेनू बार। मेनू बार के जस्ट राइट में रहता है आपका माइनस का और एक चतुर्भुज का और एक क्रॉस का, जिसको बोलते हैं घोड़े का चिन्ह रहता है। लेकिन ना फर्स्ट में मिनी का मतलब होता है छोटा और मैक्स का मतलब होता है बड़ा, और जो ही क्लोज करते हैं तो प्रोग्राम आपका वहाँ से कट जाता है। तो ये तरीका है आपका पेंट का खोलने का। उसमें एक तरीका क्या है, एक और मेनू बार होता है जिसका नाम है फाइल है, एडिट है और व्यू है, हेल्प है। यानी ये सब क्या है, चार आपका जो उसमें दिया रहता है उसको हम मेनू बार बोलते हैं।
फाइल के अंतर्गत जो आपका ऑप्शन आता है, फर्स्ट में क्या है, फाइल के अंतर्गत जो भी है उसको हम ऑप्शन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट में आपका न्यू हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, फिर उसके बाद सेव हो गया, सेव एज हो गया, प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड हो गया, सेंटर डेस्कटॉप बैकग्राउंड हो गया, एग्जिट हो गया, फिर अंडू में आते हैं, एडिट कमांड, अंडू, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, फिर उसके बाद पेस्ट स्पेशल होता है, सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, फाइंड होता है, रिप्लेस होता है, गो टू होता है। तो ये प्रक्रिया आपका जो है उसमें एडिट कमांड में होता है, एडिट मेन्यू में होता है। तो इससे आप उसे अच्छी ढंग से उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस कड़ी को मेहनत करने के लिए आपके अंदर जो उजागिर है उसको उजागिर करो, और सिस्टम पे आप जब भी काम करते हैं उसको सोच समझ के काम करें, ध्यान से काम करिए। जो समझ में नहीं आता है वो सर से आप बार बार पूछ सकते हो, क्योंकि जो आपका समय बीत जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। तो अगर आप समय को पकड़ते हुए आप आगे बढ़ते हो तो 100% है आप उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अवश्य ही बढ़ेंगे। एक्चुअली जो हमारी जो लेबर्स हैं, जो सिस्टम के बारे में आपको मैं बताता हूँ, तो ये तरीका आपको मैं सिस्टम के बारे में ही नहीं, बहुत सारे चीज़ आपको हम यह यूनिफॉर्म मैं करता हूँ, आपको ऐसे करना है, इस तरह करना है, उस तरह करना है। जब आप उसको फॉलो करोगे, मन से करोगे, तभी आप प्रोग्रेस करोगे। और जहाँ तक कोशिश हो अपना लक्ष्य एक आगे की ओर, जैसे एक भी कभी कभी मुझे एक याद आ गया कि रुका हुआ पानी जगह से तालाब हो गया। रुका हुआ पानी हमेशा गंदा होता है और बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल होता है। तो बहते हुए पानी में से सभी लोग पी सकते हैं, लेकिन रुका हुआ पानी में से कोई नहीं पी सकता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप पढ़ाई के पीरियड में अगर आप बढ़ते हुए चलते हो तो 100% उस लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हो। और एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के माध्यम से अपना कार्य करें। जो भी आपको कार्य करना है उसको टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल से अपना उठिए, उस टाइम टेबल से अपना कार्य करिए, उस टाइम टेबल से आपका जो शिक्षा जो ग्रहण करना है उसको करिए, और साथ में अपने माता पिता का भी योगदान देते हुए उनका सेवा सत्कार अवश्य करें। क्योंकि सबसे पहले आपके माता पिता हैं जो आपको जन्मदाता हैं, और छोटे से लेकर बड़े तक आपको पाल पोस करके बड़ा किए हैं। उनका भी आप आदान प्रदान करेंगे और उनका ज़्यादा सहयोग है, उसके बाद तब बाकी वही है। उसके साथ में एक्चुअली आप जो भी कुछ भी होता है तो वहाँ तक उनको बहुत सारी पीड़ा होती है, कष्ट होती हैं। तो आप एक्चुअली प्रोग्रेस करिए, और जहाँ तक कोशिश हो जो सिस्टम है उस सिस्टम से आप कार्य करिए। जो आपका प्रोग्राम समझ में नहीं आता है 2 बार 3 बार जितनी बार आप पूछना हो उसको आप पूछिए और उसको मन से करिए, क्योंकि सिस्टम से अगर आप काम करते हो तो सिस्टम आपको चलाएगा, और सिस्टम से काम नहीं करोगे तो सिस्टम आपको कदापि नहीं चलाएगा। आप सिस्टम से चलो, आप एक टाइम टेबल बनाओ और सिस्टम से चलो कि मुझे 10 पेज का जो आपका नोटिफिकेशन मिला हुआ है 10 पेज हो, 5 पेज हो, उसको आप बढ़िया से करिए, याद करिए। सुलेख वगैरह लिखना है, कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी लेना है, मैथ के बारे में जानकारी लेना है, इंग्लिश के बारे में जानकारी लेना है, आर्ट के बारे में जानकारी लेना, यानी जितने भी ऑल सब्जेक्ट हैं उसके बारे में जानकारी लेना है। तो उसको आप तन मन धन से, उसको विस्तार रूप से उसको आप करिए, बढ़िया से उसको मनन से करिए। और उसको जो भी समझ में नहीं आता है आप सर से भी पूछ सकते हैं। और अपना एक टाइम टेबल बनाइए और अनुशासन के दायरे में रहिए। अनुशासन के दायरे में रहते हैं तो 100% है आपकी सफलता उस लक्ष्य तक जरूर प्राप्त करेंगे। इसी बच्चों में से कोई ऑफिसर बनेगा, इसी बच्चों में से कोई और भी कुछ बन सकता है। लेकिन जब आप अपने सिस्टम को फॉलो करोगे तो, अगर अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो जीवन की जो आपकी आगे जो उन्नति है वो तरह तरह की आपको विपत्तियाँ आपको झिलाएगी, परेशान करेगी, और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और परेशान रहोगे। और परेशान जब रहोगे तो जीवन की जो लक्ष्य है वो कभी आपको वो मतलब जो दूर की प्रगति की ओर है आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो भी छात्रगण हैं और चाहे छात्राएँ हैं, इन से मेरा निवेदन है कि तन मन धन से और सिस्टम से काम करिए। जो कंप्यूटर पे आपको बताया जाए उसको मन से करिए, एक सिस्टम बनाइए और एक आप रफ जरूर लें। वह रफ अगर आप लेते हैं, रफ क्या है? रफ का मतलब ये है कि आप एक रफ ले लीजिए, उसमें आपका जो आप क्लास किए हैं उसको आप कॉपी पर उसको टाइप करेंगे, लिखेंगे, है ना, लिखते रहेंगे। आपने आज ये किया है, आज आपने वो किया है, तो ये जब चीज़ आपके अंदर रहेगा कि हाँ मैंने आज ये सीखा है, एक चीज़ आप बनाइए, मैंने आज हमको ये चीज़ बनाना है, फिर दूसरा करिए मुझे दूसरा ये बनाना है, तीसरा सोचिए हमको ये बनाना है, चौथा हमको ये बनाना है, और हमको इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना है। देखिए किस तरह से आप प्रोग्रेस करते हैं। कोई भी दूर दराज से बच्चे आते हैं उनसे भी मेरा अपील है कि आप मन से क्लास करिए, मन से पढ़िए, जो समझ में नहीं आता है उसको सर से बार बार पूछिए।
बस आप लोगों का यही निवेदन मेरा है, और मेरा आपसे अपील है कि अगर हमारे जो एक्चुअली जो भी यूट्यूब चैनल वगैरह हैं, एक्चुअली यहाँ बातों को ट्रांसफ़र भी करिए, शेयर भी करिए, और जहाँ तक कोशिश करिए लोगों को भाव के प्रति, उनको श्रद्धा के प्रति विचारों को उनको फैलाएं जो है। धन्यवाद।